ओशो, जिनका असली नाम भगवान रजनीश था, भारतीय संत और दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन, मृत्यु, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में बहुत गहरे विचार व्यक्त किए। उनका दर्शन बहुत ही गहरा और विचारशील था, जो लोगों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता था। ओशो ने हमेशा जीवन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखा, जिसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा, आत्मान का संबंध हमारी व्यक्तिगत चेतना से है, जबकि ब्रह्म, ब्रह्मान, वो परम अस्तित्व है जो सब कुछ है और सब कुछ से परे है। ओशो के अनुसार आत्मा और ब्रह्म का एकता का अनुभव निर्वाण या मुक्ति के रूप में होता है। आत्मा और ब्रह्म के बीच का फर्क केवल भ्रम है। जब हम अंतर्दृष्टि, इनर विजन और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व से हैं। जब आप अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझते हैं, तो आप देखेंगे कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ये विचार ओशो के लिए आध्यात्मिक मुक्ति के केंद्र में था। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को समझने का एकमात्र तरीका अपनी आत्मा की गहरी समझ और आंतरिक अनुभव से होता है। ये कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। प्राकृतिक ब्रह्मांड और उसका संबंध आत्मा से। ओशो ने हमेशा कहा कि ब्रह्मांड एक जीवित और गतिशील चेतना है। उन्होंने इसे प्राकृतिक ब्रह्मांड, नेचुरल कॉस्मोस के रूप में देखा, जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर चीज, हर कण, हर आकाशगंगा और हर जीवित प्राणी एक व्यापक तंत्र का हिस्सा है, जो निरंतर रूप से बदल रहा है, और यह तंत्र अपने आप में एक ब्रह्म है। ओशो का कहना था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वो स्वाभाविक क्रम अपने अस्तित्व के कारण को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो। ओशो के अनुसार प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप में है। जैसे प्रकृति और ब्रह्मांड को एक और पारलौकिक तंत्र के रूप में समझने का ओशो का दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के गहरे सत्य से जुड़ते हैं। ओशो ने कहा है, बल्कि ये आपके भीतर की जागरूकता का एक प्रतिबिंब है। जैसे ही आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। ध्यान और आत्मा के अनुभव, मेडिटेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। ओशो का सबसे प्रमुख विचार था ध्यान, मेडिटेशन, जो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली और सशक्त साधन मानते थे। उन्होंने कहा कि ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें अपने भीतर की वास्तविकता को जानने और समझने में मदद करता है। वो ध्यान को एक गहरे अनुभव के रूप में देखते थे, न कि केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक साधन। ओशो के अनुसार ध्यान वो कुंजी है जो हमें हमारे भीतर के ब्रह्म और आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। वो ध्यान को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में मानते थे, जहां व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है और अंततः ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। बल्कि ये जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने की कला है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में समर्पित करते हैं, तभी आप आत्मा और ब्रह्म का गहरा अनुभव कर सकते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान आपको अपने आंतरिक अस्तित्व से जोड़ता है, जिससे आप समझ पाते हैं कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा की शांति और ब्रह्म का अनुभव केवल तभी संभव है जब हम वर्तमान के क्षण को पूरी तरह से जीते हैं। वर्तमान क्षण में रहना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओशो ने हमेशा वर्तमान क्षण में जीने की बात की। उनका मानना था कि अतीत और भविष्य केवल मानसिक भ्रम है और असल जीवन प्रयत्न वर्तमान में ही है। उन्होंने कहा, अतीत और भविष्य केवल आपके विचार हैं, और जब आप वर्तमान में जीते हैं, तब आप अपने भीतर की वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं। और इच्छाओं से परे होते हैं, तभी हम अपने असली अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का होता है। अब बात जीवन और मृत्यु के असली अर्थ की। ओशो बताते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु मिलकर आत्मा की यात्रा पूरी करते हैं। उनके अनुसार बाहर से मृत्यु भले जीवन का अंत लगती हो, पर अंदर से ये एक नई शुरुआत है। हर मृत्यु में नया जन्म छिपा है। अगर आप इस सत्य को भीतर उतार लें,
तो जीवन का हर पल कीमती हो जाता है। फिर हम छोटी छोटी बातों के लिए मरते हुए जीवन को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर दिन को ऐसे जीते हैं मानो ये आखिरी दिन हो। प्रेम देते हैं, रचनात्मक बनते हैं, अपने प्रियजनों को महसूस करते हैं। एक जागरूक व्यक्ति के लिए मृत्यु अंतिम विसर्जन है अहंकार का, अंतिम सबक है समर्पण का। जैसे एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाए, उसका अलग अस्तित्व भले खत्म हुआ, पर वो अनंत का हिस्सा बन गई। ऐसे ही मृत्यु हमें ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ती है। तो मृत्यु के विषय में हमारे मन में जो डर बैठा है, उसे हटाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम आजमा सकते हैं। ये स्मरण आपको हर दिन को भरपूर जीने की प्रेरणा देगा। अपनों की मृत्यु पर दृष्टिकोण बदलें। यदि परिवार या मित्रों में कोई निधन होता है तो शोक स्वाभाविक है, पर साथ ही उनके जीवन का उत्सव भी मनाएं। मिलकर उनके सुनहरे पलों को याद करें, उनकी पसंद का संगीत बजाएं, उनके सम्मान में दीप जलाएं। महसूस करें कि उन्होंने जो समय धरती पर बिताया वो एक उपहार था और अब वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लौट गए हैं। ये नजरिया दर्द को काफी हद तक कम कर देता है और दिल में कृतज्ञता लाता है। ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव। ओशो के अनुसार ध्यान मृत्यु की कला सिखाता है। नियमित ध्यान करें। इसमें धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे पास है। मैं मन नहीं, विचार तो आते जाते मेहमान है। असली मैं तो शुद्ध चेतना है, साक्षी है। जब ये अनुभूति गहरी होती है तो मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा अजर अमर है। ध्यान के अभ्यास से जीते जी ही इस अमर आत्मा से पहचान होने लगती है। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति चक्रों पर चलती है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए आते हैं, सूर्य डूबता है, फिर उगता है। जीवन मृत्यु के इस चक्र को प्रकृति के माध्यम से महसूस करें। पार्क में या जंगल में समय बिताएं और शांत भाव से गौर करें कि परिवर्तन ही नियम है। जब आप पेड़ों को पतझड़ में पत्तियां गंवाते देखते हैं तो आपको मृत्यु की स्वाभाविकता समझ में आने लगेगी। आप जान पाएंगे कि अंत में कुछ भी समाप्त नहीं होता, बस रूपांतरित होता है। फोन आदि से दूर रहें, मानो आप दुनिया से गायब हो गए, या कुछ घंटों के लिए मौन रहें, किसी से संपर्क न करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का पर्यवेक्षक बनाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप सक्रिय नहीं भी रहते, दुनिया चलती रहती है, तो मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी। इस दृष्टिकोण से मृत्यु का व्यक्तिगत डर कम होगा और मन में विनम्रता आएगी। ओशो के विचारों का सार ये है कि मृत्यु को समझो, उससे भागो मत। मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं करती, ये जिंदगी को पूर्णता तक ले जाती है। सच तो ये है कि हमारा असली अस्तित्व शाश्वत है। जन्म और मृत्यु तो ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर हम आते जाते हैं। जब ये बात हृदय से स्वीकार हो जाती है तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है और उसके स्थान पर गहरी शांति आ जाती है। जिन्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है, वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। आत्मा का यह प्रभाव न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदलता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो हम अपने जीवन की मुश्किलों को पार करने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। हमें जीवन के हर पहलू में अपने आत्मिक मार्गदर्शन को अपनाना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं और यही हमें दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी आत्मा न केवल हमें, बल्कि हर एक प्राणी को शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि जब हम आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का जागरण एक जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो हमें न केवल अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है।